गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द रॉलेट एक्ट, और दूसरा हम देखेंगे इसी के कंटिन्यूटी में अबाउट द जलियांवाला बाग इनफेमस इंसिडेंट्स, राइट। तो आई होप कि जो पहले दिन हमने एक स्केलेटन बनाया था वो आपको याद है विद टाइम लाइन, है ना। तो उससे क्या है, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं इस वाली वीडियो में, हम रॉलेट एक्ट यानी कि जो मार्च 1919 में हुआ था, फिर हम अप्रैल की 6 अप्रैल जो हड़ताल थी, फिर 10 अप्रैल में क्या क्या, और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द खिलाफत कमेटी और किस तरीके से नॉन कॉपरेशन, वाई नॉन कॉपरेशन, है ना, क्यों नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया गया। तो रॉलेट एक्ट जो है प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं कुछ आपको एक एडिशनल चीज आपको बताता हूं मैं, दैट इज कि रॉलेट एक्ट को काला कानून बोलते हैं, ये तो आपको बताइए। और इसको दूसरा जो नाम है जिससे इसको जाना जाता है दैट इज द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, है ना। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। तो ये जो अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 18 मार्च 1919 को इसको आईएलसी के द्वारा पास किया गया था। अब ये आईएलसी क्या है मैं भी आपको बताता हूं, और इसके जो मतलब जो मेन हेड थे, जो उनका नाम था सिडनी, ठीक है, जो एक जज थे सिडनी, जो इसके हेड थे, दैट वाज जो रॉलेट एक्ट बनाया गया उसके जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उसका नाम था सिडनी, जो कि जज थे। अब ये आईएलसी क्या है प्यारे बच्चों, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज हम जिसको पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, ये पार्लियामेंट से पहले इसका नाम कुछ समय के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए इसका नाम रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारत देश का संविधान बनाया, है ना। हमारे देश के मेंबर थे 389, जो बाद में अलग होकर 90 पाकिस्तान में चले गए थे, 299 इंडिया में रह गए थे। उससे पहले जो इसी पार्लियामेंट को बोला जाता था दैट वाज आईएलसी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वहां पे भी जैसे आजकल बिल पास होते हैं, तो इन्होंने बहुत ही हरिडली में, बहुत ही जल्दबाजी में अंग्रेजों ने इस कानून को पास कर दिया, जबकि जो इंडियन मेंबर्स थे वहां पर, जो इस आईएलसी के मेंबर थे, वो सब बिल्कुल इसकी अपोजिशन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी क्योंकि ऑलरेडी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, यहाँ पर इनको एक सक्सेस मिल चुकी थी भारत आने के बाद, तो अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा था ही वॉज एम्बोल्डन्ड, है ना। बहुत इस चीज से उनको लग रहा था कि दैट अब एक नेशनल लेवल पे सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इस लॉ के खिलाफ, जो ये द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, या जो रॉलेट एक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, उसके खिलाफ, इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ उन्होंने एक नेशन वाइड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की। अब ये सिविल डिसओबीडियंस जस्ट एक अभी के लिए आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की जो कि फेल हो गया था। इसका इतिहास में इतना नाम नहीं है। असली सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में लॉन्च हुआ है नॉन कॉपरेशन के बाद, लेकिन उसी तरीके का कुछ उन्होंने करने की सोची थी, जो कि 6 अप्रैल को उन्होंने किया था, ठीक है। और फिर 10 अप्रैल में क्या हुआ था ये हमको पता ही, और फिर 13 अप्रैल। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। आईएलसी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आईएलसी। और इस आईएलसी में जब ये पास हुआ तो इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी पावर्स मिल गई। और वो पावर क्या थी कि जैसे मान लो मैं कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हूं, है ना, मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं अपने देश की जनता के लिए, उनकी आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो जैसे ब्रिटिशर्स को पता चलेगा, जैसे भगत सिंह के खिलाफ या और भी कहीं जो हमारे पेट्रियोटिक जो देशभक्त लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने इस, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, उनके खिलाफ भी उनको इसी एक्ट के तहत उनको डिटेंशन में डाला गया था। तो उनको ये पावर मिल गई थी कि 2 साल तक वो विदाउट एनी अपील, नो दलील, नो वकील, मतलब जैसे आजकल क्या होता है, आपने डीके बासु 8th क्लास में सिविक्स में पढ़ा है कि अगर कोई पुलिस किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में अगर वो अरेस्ट कर रही है, तो 24 घंटे के अंदर उसको, उसके परिवार को इत्तलाह करना जरूरी हो जाता है कि आपके बेटे या बेटी या आपके इस फैमिली मेंबर को इस जुर्म में हमने कस्टडी में लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ब्रिटिशर्स को काफी पावर मिल गई, जो कि भाई उनको बताने की भी जरूरत नहीं है। इवन जो जिसको उठाया है, यानी कि मान लो अगर मुझे उठाया है ब्रिटिशर्स ने, तो मैं ना तो वकील कर सकता हूं, ना मेरी कोई दलील सुनी जाएगी, ना मेरी कोई अपील सुनी जाएगी। बहुत फेमस उस समय हुआ था जो आपकी बुक में नहीं है, नो दलील, नो वकील एंड नो
अपील। तो इसके तहत वो फिर अपनी मनमानी कर रहे थे। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कितने समय के लिए डिटेंशन कर सकते थे, 2 years के लिए। महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल। आई होप तो आपको क्रोनोलॉजी, वो जो टाइम लाइन है उसको आप उस पे अब आ गए हैं आप, ठीक है। 6 अप्रैल रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, काफी रैलीज है ना, आपको पता है जो रैलीज चलती है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन, और जितनी भी दुकानें थी वो क्लोज कर दी गई। अलाउंड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब होता है लहर, यानी कि ये जो लहर चली थी इसमें मतलब सब कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज लोग करने लगे। एंड स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, ठीक है। तो अब इसके कारण जब इन्होंने ये सब किया तो जो भी कम्युनिकेशन थे, या चाहे वो आने जाने वाली रेलवे है या और जो बातचीत वाले हैं, उन सबको इन्होंने डिसरप्टेड कर दिया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट्स। तो इस डर से कि भाई ऐसा कुछ ना कर दिया जाए, तो उन्होंने पहले ही, क्लैम्प डाउन का मतलब होता है स्ट्रांग एक्शन, यानी कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इनके खिलाफ जो है स्ट्रांग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनको लगा कि ये कम्युनिकेशन है इनके, हमारा जो रेलवे है और जो हमारी जो बातचीत का जो सिस्टम है, टेलीग्राफ वगैरह जो है, उसको भी कहीं ये बिल्कुल तहस नहस ना कर दें, और इससे उनको काफी मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल करने में सिचुएशन में। इसलिए उन्होंने पहले ही उनके खिलाफ एक स्ट्रांग एक्शन लेने की सोच ली, जिसको क्या बोला जा रहा है, क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 10 अप्रैल पे अब हम आ गए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, राइट। तो ये आपको वैसे पता ही है। हम देखते हैं इसमें एक चीज एडिशनल आप करेंगे, पीपल इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेस, यानी कि वैसे ही पीसफुल जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी थी सेम डे। ये एक एडिशनल चीज आप देखेंगे इसमें। Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. Procession का मतलब होता है जुलूस, provoking widespread attack on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. और जनरल डायर ने इसी समय कमांड को अपने हाथ में कर लिया था। अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता है 13 अप्रैल, यहां पर जलियांवाला बाग, और मैं ऐसी आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, वैसे तो आप में से काफी बच्चे ऑलरेडी अमृतसर के जलियांवाला बाग को देख चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो अपनी लाइफ में एक बार जरूर जलियांवाला बाग को देख के आए। बहुत ज्यादा बड़ा एक नहीं है, और उसके जो एंट्रेंस गेट्स हैं, अब तो खैर एक ही मेन एंट्रेंस गेट रह गया है उसमें। तो उस समय क्या है कि 2 कारण थे इस दौरान लोगों के वहां पे इकट्ठा होने की। एक कारण तो ये था कि भाई जो भी गवर्नमेंट ये मेजर्स ले रही थी उसके खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट में वहां पर आए हुए थे। दूसरी चीज क्या थी कि उसी समय बैसाखी का मेला था, और इसलिए भी लोग वहां पर आए हुए थे, छोटे बच्चे बूढ़े, है ना। और उनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हो चुका है। तो जनरल डायर ने क्या किया, सारे तरफ से दरवाजे बंद करके एक दरवाजा जहां से निकलने का छोड़ा, वहां पे मतलब इतनी गोलियां वहां पर भर दी, इतने लोगों को मार दिया कि एक्चुअल अगर डाटा देखा जाए तो 3000 के आसपास लोगों को मारा गया था, जो कि जब सरकारी कामकाज हुआ तो उसमें कहीं जाके 500 550 की जो आंकड़ा वही माना गया। तो और जब उनसे पूछा गया जनरल डायर से कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया गया, बाद में उसने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया उसने, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, यानी कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ एक मॉरल इफेक्ट उन्होंने दिखाया कि ये कि डर पैदा करने के लिए कि अगर जो तुम ये जो भी तुम हमारे अगेंस्ट कर रहे हो तो फिर हम भी आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो एक ऐसा मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसने ये जो इंसिडेंट है इसको
घटना को अंजाम दिया। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों आपकी बुक क्या कहती है। On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new repressive. Some came to protest, right? Repressive measures. Other had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect. ठीक है, आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जनरल डायर का ऑब्जेक्ट क्या था, है ना, उसने क्या डिक्लेयर किया था। टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। टेरर का मतलब आपको बताइए और ऑ का मतलब भी भय, है ना, डर। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. अब बेटा ये कोई छोटा इंसिडेंस नहीं था कि इतने सारे लोगों को मार दिया गया। तो जब ये न्यूज स्प्रेड हुई तो इसके कारण जो लोगों में जो आक्रोश, जो गुस्सा पैदा हुआ, अब आप देखेंगे कि उसके बाद फिर उन्हीं के साथ बहुत ज्यादा क्लैम्प डाउन, है ना, बहुत स्ट्रांग एक्शन उनके खिलाफ भी लिए गए। ये जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कितने अत्याचार हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने सहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। वो सच के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं शायद उनका तरीका ठीक नहीं है या फिर क्या है, लेकिन जो भी है उनके साथ काफी अन्याय हुआ। There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. The government responded with brutal repression. और इसका जवाब गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली दिया, बहुत ही क्रूरता से दिया। Seeking to humiliate the terrorized people. और उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको ये एहसास कराया कि तुम लोग हमारे गुलाम हो, नीच हो। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस। हमारे जो पूर्वज हैं उनकी नाक को रगड़वाया गया, है ना, आपके सामने खड़े होके उनको बोला कि अपनी नाक को रगड़ो। इससे और शर्म की क्या बात हो सकती है। सलाम करने के लिए बोला, है ना। वैसे आप किसी को सलाम कर रहे हैं, वो आप अपनी रिस्पेक्ट से, अपनी इज्जत से कर रहे हैं, लेकिन कोई जब आपको कहे कि सलाम कर मुझे और आपको सलाम करना पड़े तो कितनी वो एक दुख की बात है। यानी कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी का सम्मान कर रहे हैं और वो भी जबरदस्ती। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स। क्राउल आपको पता है, जो ऐसे इनको कहा गया ऐसे चलो, टांगों पे नहीं चलना है, कोहनियों पे चलना है आपको। एंड डू सलाम्स टू ऑल साहिब्स। पीपल वर फ्लॉग्ड। फ्लॉग मतलब उनको बहुत ही बुरी पनिशमेंट, फ्लॉग का मतलब होता है पनिशमेंट, मतलब बहुत मारा गया, बहुत अत्याचार उनके ऊपर किए। एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला। गुजरावाला अब जो है पंजाब में, पंजाब आपको पता है कि इंडिया में एक, पाकिस्तान में आज के डेट में, तो ये जो पंजाब पाकिस्तान वाला था वहां पर विलेजेस में बॉम्ब भी गिराए गए। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरावाला में वो बम गिराए गए थे, राइट। अराउंड गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। सीइंग वायलेंस स्प्रेड। अब ये सारी जब वायलेंस स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय भी ये सब कर रहे थे, जो भी आपने देखा, बिल्डिंग्स पे अटैक करना, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे लाइंस पे। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इस वजह से महात्मा गांधी ने जो है मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। आई होप कि आपको रॉलेट एक्ट के बारे में और जलियांवाला बाग की इंसिडेंट्स को आप समझ पाए होंगे। और ये आप जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।